ज्यादा बात में कहते हुए, क्योंकि मुझे बोलने की ज्यादा आदत रही, 30-35 साल से बड़े मंचों पर काम किया, मैं पूरी तरह धार्मिक कार्यक्रम धर्म पे काम कर रहा हूँ। कुछ सवाल थे मेरे जिन्हें मैं खोजता रहता था, उसके जवाब मेरे मिले हैं। मैंने देखा भारत में जब तक मनुवादियों की धार्मिक सत्ता स्थापित है तब तक इनकी आर्थिक सत्ता स्थापित है, तब तक उनकी सामाजिक सत्ता स्थापित है। जब तक उनकी धार्मिक सत्ता स्थापित रहेगी हमारी राजनीतिक सत्ता भी नहीं आएगी, राजनीतिक सत्ता उनकी स्थापित रहेगी। तो हम हमारे जो समाज के लोग हैं, जो जाति के लोग, पीढ़ी के लोग, बहुजन समाज के लोग, जब तक वो अपने धर्म की सत्ता स्थापित नहीं करेंगे हमारी कोई भी सत्ता स्थापित नहीं हो सकती। और वो कब स्थापित होगी? जब तक हमारे समाज के लोग मानववादी व्यवस्था के धार्मिक पोंगा पंथ के गुलाम रहेंगे तब तक हमारी धार्मिक सत्ता स्थापित हो नहीं सकती। एक और बड़ा कारण है, हमारे समाज में टुकड़े हो गए हैं हमारे महापुरुषों के नाम को लेकर। कोई सब रविदास जी महाराज को लेकर अलग खड़ा होगा, ये रविदास है, कोई कबीर साहब की बात करता है, कोई तथागत भगवान की बात करता है। जब तक हम आध्यात्मिक रूप से बहुजन समाज के अपने संत गुरुओं के धार्मिक आध्यात्मिक एकता का आंदोलन नहीं चलाएंगे तब तक हमें धार्मिक सत्ता स्थापित नहीं हो सकती। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ? नंबर 1 तो यह है, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे मार्गदर्शक बैठे हैं मेरे बड़े भाई अजनामानंद जी, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके साथ थाईलैंड भी गया था, विदेश जाकर रहता हूँ। एक बार मेरे पास 2 साल पहले से ग्रहण के लोग आए, उन्होंने कहा भाई आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आपके पास कोई प्राकृतिक शक्तियां हैं? मैंने कहा मेरे पास तो साइंटिफिक है। तो उन्होंने कहा हमारे सिखों गुरुद्वारे में आप समय दे दीजिए। तो मैं पहले मना करता रहा, जब उन्होंने आगे कहकर चला गया। 2 दिन के लिए कार्यक्रम रखा, लगभग 10 किलोमीटर के सिखों गुरुद्वारे में मैंने साधना कराई, बुद्ध वंदना कराई उनके सिखों गुरुद्वारे में। मैं बताना चाहता हूँ पूरे भारत के सिखों गुरुद्वारे में, रविदास मंदिरों में, बुद्ध विहारों में, कबीर मंदिरों में, और लोग घर घर जाकर मैं साधना करा रहा हूँ। जो साइंटिफिक पता का भगवान बुद्ध जी सभी पसना कहा है, रविदास जी ने शांत वसुरण कहा है, कबीर साहब ने पंजाब कहा है। जब तक केवल हम संगठन बनाकर लगे रहेंगे, हम नारे लगाते रहेंगे, जब तक हम साधक नहीं बनेंगे, हम केवल उपासक बने रहेंगे, हमें साधना करनी पड़ेगी तथागत भगवान बुद्ध की तरह, रविदास जी महाराज की तरह, कबीर साहब की तरह, जो साइंटिफिक है, जो पंथ नहीं है। तो मैंने जब वहां साधना करने के लिए गया तो मेरे पास मेरे समाज के लोग आए, बाबा साहब को मानने वाले। उन्होंने कहा आप सिखों गुरुद्वारे में बाबा साहब की बात कर रहे हो, भगवान बुद्ध की बात कर रहे हो? मैंने कहा भाई मैं तो उनकी औलाद हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे रविदास गुरुद्वारे में समय दे सकते हो? मैं दे सकता हूँ। तो जब उनके गुरुद्वारे में रविदास गुरुद्वारे में साधना करने के लिए गया तो वहां लगभग 150-200 लोग थे, लेकर पंचायत। मैंने कहा भाई इस जगह का नाम क्या है? उन्होंने कहा जानते हैं आप रविदास मंदिर है? मैंने कहा वो घातक जगह लग रही, क्यों? मैंने केवल रविदास महाराज की एक दिन जयंती मनाने के बाद 1 साल तक पता नहीं रविदास जी कहाँ है। एक दिन बुधवार में भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के बाद पता नहीं भगवान बुद्ध कहाँ है। एक दिन कबीर साहब की जयंती मनाने के बाद पता नहीं कबीर साहब कहाँ है। पूरी दुनिया में जाओगे तो ईसाई की चर्च है, वहाँ हजरत ईसा मसीह की एजुकेशन जो है धार्मिक कुछ शिक्षा के लिए सुबह शाम प्रेयर चलती है। पूरे वर्ल्ड में उनकी संस्था 60% उनके चर्च जीवित है, उनका समाज जीवित है। ऐसे मुसलमान मस्जिदों में हजरत मोहम्मद का प्रतिदिन मुल्ला मौलवी होता है, 5 लाख की नमाज़ें होती है, उनमें सामाजिक एकता है, जो फतवा जारी करता है, एक नाम के लोग सारे वोट उनकी जाते हैं, उनकी मस्जिदें जीवित है, उनका समाज जीवित है। सिखों गुरुद्वारे में भजन कीर्तन चलता रहता है, पाठ युक्त होते हैं, वहां लंगर चलता रहता है। उनके समाज में मानने वाले व्यक्ति अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो वहां जूते साफ करता है। यहाँ बाबा साहब के दास से आरक्षण से मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं, अधिकारी पंचायत बनते हैं, और चढ़ावा मानवाद को देते ही हमारे समाज में हो रहा है। ऐसा नहीं है क्या? तो जब तक हमारे भारत के सारे बुद्ध विहार, सारे रविदास मंदिर, सारे कबीर मंदिर जीवित नहीं होंगे तब तक हमारे धार्मिक एकता नहीं होगी, तब तक हम उनके गुलाम रहेंगे। उसके लिए क्या जरूरी है? समाप्त करा। उसके क्या जरूरी है? आपको अपने रविदास मंदिरों में, बुद्ध विहारों में, कबीर मंदिरों में ये जो भगवान बुद्ध ने जिसे अंतर्दर्शन का आनापान विपस्सना, रविदास ने सांस को सुमरन कहा, कबीर साहब ने जाप कहा, ये साधना आपको सुबह शाम चलानी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे धर्मगुरुओं को, भिक्षुओं को और रविदास संतों को चलानी पड़ेगी। क्योंकि ज्यादा बात में कहते मुझे आदेश में बोलना तो चाहता नहीं था, इन्होंने मुझे जो बुलाया, क्योंकि जो मुझे आदेश दिया मैं बोलाऊंगा। मैं बताना चाहता हूँ मंचन का साधना के नाम से, साधक सोन के नाम से, या मेरे नाम से आप यूट्यूब पे जब देखोगे, गूगल पे देखोगे, मेरे देश विदेश की सारी वीडियो पड़ी है। और मैंने लक्ष्य बनाया है जब तक शरीर में सांस है मैं सारे रविदास मंदिरों में, बुद्ध विहारों में, कबीर मंदिरों में साधना कराता रहूंगा। जो मुझे साधने के लिए बुलाना चाहता है पूरे देश में, मेरा नंबर आप ले लीजिए, नोट कर लीजिए, 6398584646। 24 घंटे में एक आता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।
महापुरुष है बहुजन समाज के, उन सबका ये परिचय लिखा था, उनका संकलन करा हूं मैं 30 साल से। तो मैं देना चाहूंगा इसमें कुछ लोग स्टडी करें और इसमें बड़ा मार्गदर्शन करें, चाहे की जरूरत है। आदरणीय भारती जी बैठे हैं, मेरी